बहुत शुक्रिया सबका। आलिया, तुम्हें यहां पर किसने दावत दी है? मुझे भी बुलाया था इन्होंने। किसने बुलाया था तुम्हें? मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस महफिल में आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। जब मैं आप लोगों के साथ होता हूं तो मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो यहां भी हम अपना झंडा गाड़ेंगे और इसी तरह जीत हमारी ही होगी। जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी। उन लोगों के लिए होगी जो लोग अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं। चुप हो जाओ। छोड़ो। मुझे हंसी आती है ये सुन के, जो अपना मुल्क छोड़कर भाग गए वो ऐसी बातें करते हैं। हमने अपने मुल्क को छोड़ा नहीं है। हम जिस मुश्किल हालात से गुजर रहे थे, बस उसे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। जॉन, बस कर दो। हकीकत तो यही है कि तुम लोग हमसे इंसाफ चाहते हो, तभी तो हमारी गुलामी कर रहे हो। सुना तुमने पेट्रो? हम लोग इनसे इंसाफ चाहते हैं। सच बात तो यह है कि तुम लोगों को गद्दारी के अलावा और कुछ नहीं आता। ऐसे ही है ना? क्या बात की है तूने जवान? आज तुम जिस जगह खड़े हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, वरना कब का बाहर फेंक दिया होता तुम्हें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। चलो। रुको तुम। सुनो, चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं। यहाँ करीब ही रेस्टोरेंट है, जाके खाने बहुत मजेदार हैं। चलो चलते हैं। इधर आओ। ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ, माफ कर दीजिएगा मुझे। गुड इवनिंग। आराम से आराम से। अरे हाँ। आप ऐसा करें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए। बहुत एक कप शुक्रिया चाय आपका। अरे सैफ। जॉन, अरे देख कर, पीछे लैंप है, क्या कर रहे हो? लग जाए। ओह, ये तुम क्या कर रहे थे यार? हाँ, अपने आप को हीरो समझ रहे हो क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मेरे मुंह से निकल गया। आप मुझे माफ कर दो सैफ। इधर देखो, प्लीज। इधर। होश में हो। अपने नहीं तो कम से कम उन लोगों के बारे में सोचो जो यहां हैं। अगर तुमने उनको नाराज किया तो वो यहां सबको तंग करेंगे। वाह, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। इसे पूरा पीना तुम, पी रहा हूं। ताकि तुम वापस अपने होश में आओ। हाँ बिल्कुल। साबिर, तुम यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ। इसकी तरफ से माजरत चाहता हूं। तुम्हारा दोस्त भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर है। क्या आपके पास कोई कमरा खाली है? मेरे करीब और इन लोगों से दूर। कोई मसला ना हो जाए इसकी वजह से। तुम तो ये बात समझ सकते हो। कोई मसला नहीं होगा, मैं देख लूंगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप परेशान मत हो। ठीक है, मैं अरेंज करवाता हूँ। क्या तुम आना नहीं चाहोगी? नहीं, मैं आराम करूंगी। तुम कौन हो? मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। एक मिनट रुके, आप मेरी बात तो सुने खुदा के लिए। खुदारा मेरे भाई को वापस ना भेजे।
इन फकीरों को यहाँ किसने बुलाया? निकालो इन्हें फौरन। अगर आपने उसे यहाँ से निकाल दिया तो वो उसे मार देंगे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इसे बाहर निकाल के फेंको यहाँ से। ये क्या कर रहे हैं आप कैप्टन? आप एक औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तुम ठीक हो? हया, ऐसे इंसानों को जूतों की नोक पे रखना चाहिए। औकात ही है ये इनकी। जब कोई आपके कदमों में बैठ जाए तो उसे लात नहीं मारते हैं। अब तुम लोगों की सही असलियत सामने आई है मिस्टर सैफ। अब पता चलेगा कि तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है कैप्टन बेली। मुझे तो ये लड़की सही नहीं लगती। ऐसी लड़कियां शरीफ मर्दों को फंसाने की कोशिश करती हैं। आज की रात तुम्हारे लिए बहुत खास है और यहाँ रहकर अपना मूड खराब मत करो। इजाजत चाहता हूं। मुझे भी इनके साथ जाना होगा। बैरोनेस को इस तरह नहीं छोड़ सकता मैं। तुम जाओ, जॉन यहीं रुकेगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। आज रात तुम लोग मुझे कत्ल करने पर मजबूर कर रहे हो। मैंने उसे कुछ गलत तो नहीं कहा। सैफ, सैफ छोड़ो मुझे। सैफ, सैफ छोड़ना बस करो। पहले तुम सही तरह होश में मैं आ जाओ। होश में ही हूँ, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है ये कारागुल का वो ठंडा पानी की जो मुझे होश में ले आएगा? होश में ले आएगा मुझे? ऐसा नहीं करो अपने साथ जॉन। जॉन, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मुझे पता है तुम पहले जैसे हो जाओगे, वही पुराने जॉन बन जाओगे। मेरा पुराना दोस्त जॉन। मैं पहले जैसा नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। अब मेरा मकसद मरना है। मर के ताते के पास जाना चाहता हूँ। यहां पे सबके सब अपने अपने प्यारों को खो चुके हैं। सबके सब वहां मौजूद है। कुछ अपने प्यारों को दफन करने से पहले ही फरार हो गए। तुम हमसे अलग नहीं हो। तुम जी रहे हो, तुम जी रहे हो। तुम जिंदा हो और अब तो हम एक दूसरे को मिल चुके हैं। अब तो हमारे जिंदा रहने की और भी बहुत सारी वजह है जॉन। ये हकीकत है, इसे मानो जॉन। हम उन्हें भूल नहीं पाएंगे, लेकिन हमें जीना हो। हमें जीना होगा अभी जॉन, इन सब के लिए। समझे तुम? यासीन, यासीन आगे मत जाना, यहाँ फौजी खड़े हुए हैं। हाँ, मुझे दोबारा चलना होगा। जल्दी करो मोड़ो। क्या कर रहे हो यासीन? जल्दी करो ना, कहा ना मैंने तुम्हें। मोड़ो जल्दी, क्या कर रहे हो? वहीं पर रुक जाओ। आज तो हमें कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह हमारी हिफाजत करना। हाथ ऊपर करो अपने। क्या है इन टोकरियों में? कुछ नहीं, इस पे फल वगैरह हैं बस। और इन्हें कहाँ ले जा रहे थे तुम लोग? ये देखे ना, फल है और कुछ नहीं। जरा तुम खोल के देखो। पीछे हटो, बैठो नीचे।
बंदूकें? जा वरना गोली मार दूंगा। हिलना मत बिल्कुल। पीछे मुड़ो। बहुत शुक्रिया। शब बखैर। क्या तुम नाराज हो? नहीं। तुम जब मेरी तरफ नहीं देखते हो ना सैफ, तो मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। दूर होते जा रहे हो तुम मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यही हूं तुम्हारे पास। उस लड़की का असल नाम अलीना है, लेकिन उसे सब आलिया कहते हैं। मैं उसकी मदद जरूर करूंगी सैफ। ये तो नहीं पता कि कैसे करूंगी, लेकिन मैं उस लड़की की मदद जरूर करूंगी। आज की रात बहुत ही अच्छी थी। हाँ, कुछ अधूरी चीजों के बावजूद अच्छी रात। सैफ और हया यहां मिल गए, ये एक मौजा है। तो फिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम सारी रात इतना बेचैन क्यों थे? क्या चल रहा है पेट्रो? वो क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। उस्मान कौन है? तुम सारी रात उसी का नाम लेते रहे। वो कल रात सैफ के भाई के बारे में बात हो रही थी। उसने उसके हाथों में दम तोड़ दिया। बहुत गलत हुआ ये। क्या वाकई ऐसा है? इसके अलावा और क्या होगा? मुझे तो ख्वाब भी याद नहीं रहते। हैरत की बात है, मुझे तो लगा तुम्हारे ख्वाबों में सिर्फ हया ही आती होगी। तुम बहुत चालाक हो, है ना? पेट्रो, तुम्हें तो याद ही होगा ना कि हम दोनों के बीच में एक मुआहदा हुआ था, और अब हम दोनों फिर से एक साथ हैं। तो हमें ये मुआहदा जारी रखना चाहिए। तुम्हें तो हया चाहिए और मुझे सैफ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे पेट्रो? मुझे ये मालूम है कि तुम सैफ से कितनी नफरत करते हो, क्योंकि तुम सैफ और हया को एक साथ नहीं देख सकते। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता पेट्रो। हम दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है। तुम ये चाहते हो कि हया तुम्हारी हो जाए, और मैं हूं कि सैफ को किसी और के साथ देख नहीं सकती। जलन होती है मुझे। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और इसी तरह हम कामयाब हो सकते हैं। वरना मैं सैफ को बता दूंगी।
अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मत बोलो कि तुम यहां तक मेरी वजह से पहुंचे हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। गुड मॉर्निंग। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ अब मैं। तुम लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। अरे कोई बात नहीं गजाला, तुम क्यों फिक्र करती हो? ऐसा तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये गालिब पता नहीं कहाँ रह गया है, अभी तक कोई खबर नहीं आई उसकी। अगर वो ठीक हुआ तो कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगा। इंशाल्लाह, मुझे भी यही उम्मीद है कि वो आ जाएगा। अभी तक तो कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। मुझे भी तशवीश हो रही है कहीं कुछ हुआ ना हो उसके साथ। अरे अब इतना भी मायूस ना हो, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें तो पता है कि इस तरह के कामों में टाइम लगता है। मैं जाकर अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाती हूँ। अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन मुझे भूख नहीं है और वैसे भी हम कल पूरी रात सो ही नहीं सके। अभी हम बाहर जा रहे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहा है। फिर कभी नाश्ता कर लूंगी। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको ठीक देख के अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। कल रात आप लोगों को मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई ना? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हाँ, वो तुम्हारा दोस्त जो हर वक्त नशे में रहता है, पता नहीं क्या कुछ बोलता रहता है। कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ बोलता है, पता नहीं हुआ क्या है उसको। अरे हाँ वाकई सैफ, ये बताओ तुम्हारा दोस्त कैसा है और वो है कहाँ? जी वो अब ठीक है और बाहर इंतजार कर रहा है हमारा। ये बताओ कि तुम दोनों रात के खाने तक आ जाओगे ना? जी हाँ। मैं रात में कुछ खास बनाऊंगी तो रात के खाना हम सब मिलके साथ खाएंगे। अरे बहुत शुक्रिया आपका, इतना तकल्लुफ मत करें। अरे तकल्लुफ नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि एक बड़ा सा मैदान हो जहाँ हम एक कोने से बॉल फेंकें और दूसरे कोने में चली जाए और किसी का डर भी ना हो उस जगह पर, क्योंकि ये खेल ऐसा है इसमें आपको डरना नहीं है। और यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, जगह भी छोटी और हम सही से खेल ही नहीं पाते, लेकिन एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल की रात अच्छी गुजरी ना? इतना काम करने के बाद थोड़ा सा लुत्फ अंदोज तो होना पड़ता है। हम लोग तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं आपके काम की, बहुत ही सखी हैं आप। आपने कल पूरे इस्तांबुल के यतीम बच्चों को आपने खाना खिलाया। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? इस बारे में सबको पता है और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझसे ना छुपाएं। चलें खैर, यतीम बच्चों को खाना खिलाकर आपने बहुत अच्छा किया। ये किसने कहा है तुमसे? ये किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, मैंने तो खुद देखा है रात में। ऐसा कुछ नहीं है। चलें छोड़ें इसे, बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो आपने काम किया है इसकी वजह से आपके लोग बहुत इज्जत करने लगे हैं। ये लीजिए, ध्यान से पकड़िएगा। एक तो तुम बच्चों ने मुझे बहुत तंग करके रखा है, हर वक्त शोर शराबा करते रहते हो। चलो जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है रजा अंकल, आप गुस्सा तो ना करें। बच्चों शोर मत करो, वरना रजा अंकल और गुस्सा हो जाएंगे। खुद तो इन बच्चों से भी ज्यादा शोर करते हैं।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनिएगा, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको फराहम कर दूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनमें से एक का नाम है सैफ और दूसरे का जॉन। ये सैरिफ होटल में रुके हुए हैं। ये हाल ही में क्रीमिया से फरार होके आए हैं। इन दोनों के बारे में पता करके मुझे फौरन बताओ। मैं अभी मालूम करता हूँ सर। हाँ, और एक औरत भी है जिसका नाम है हया।